हेलो एवरीवन और मैं सुरेंद्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना सॉल्यूशन आश्रम में। तो दोस्तों ईएसबी ने प्राथमिक शिक्षक का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है और आप जो है ईएसबी पर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हो वही। ठीक, नियम पुस्तिका पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। तो आप नियम पुस्तिका पर क्लिक करके जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। अब देखिए नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है भाई। यहाँ पर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की ओर से नोटिफिकेशन आ चुका है। अब इसमें हम यहाँ पर जो है कब से आवेदन स्टार्ट होंगे, ठीक है, लास्ट डेट क्या है, कौन आवेदन कर सकता है, कितने रुपए लगने वाले हैं आपके, और आप जो है फॉर्म किस तरह से भर सकते हो, इस बारे में बात करेंगे। यहाँ पर सिलेबस की कोई बात नहीं होने वाली भाई, क्योंकि देखिए हमें एमपी ऑनलाइन वाले हमें सिर्फ फॉर्म भरने की जानकारी होती है, कैसे फॉर्म भरना है, ये सारी जानकारी हम आपको ठीक ठीक बता सकते हैं। बाकी भाई सिलेबस के बारे में, पढ़ाई के बारे में आपको जो है यहाँ पर कोई जानकारी नहीं मिलने वाली, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये बात होती ही नहीं है। हम एमपी ऑनलाइन वालों के पास तो सिर्फ फॉर्म भरने की जानकारी होती है, बाकी सिलेबस के बारे में आपको बता दिया जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि 1/10/2024, तो कुछ ही 2-4-6 दिनों के बाद जो है फॉर्म डलना चालू हो जाएंगे भाई। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम दिनांक 15/10/24, तो लास्ट डेट का ध्यान रखें, सबसे पहले जाकर अपना फॉर्म भरें। ठीक है, संशोधन के लिए 1/10/24 से, और यहाँ पर जो है संशोधन की जो तारीख है वो 20/10/2024 लिखी हुई है। परीक्षा शुल्क देखेंगे यहाँ पर अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये, आरक्षित वर्ग के लिए 250 रुपये। ठीक है, तो ये पेमेंट वगैरह भी आप यहाँ पर देख लें दोस्तों। कियोस्क का जो पेमेंट होगा एमपी ऑनलाइन को 60 रुपये आपको देना होगा। और यहाँ पर इसके अतिरिक्त रजिस्ट्रार सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन करने पर, फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20 रुपये देना होगा। अगर एमपी ऑनलाइन से भरवाते हैं आप, पोर्टल शुल्क 60 रुपये आपको देना होगा। सिटीजन यूजर, ठीक है, यूपीआई वगैरह, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड से अगर आप करते हो तो 30 रुपये आपको देना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर समय सारणी दी हुई है भाई। परीक्षा का दिनांक दिया है 10 नवंबर 2024 रविवार से प्रारंभ होगा, है ना। 7 से 8 है। यहाँ पर अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग समय दिया हुआ है, और महत्वपूर्ण निर्देश जो है पढ़ने का समय दिया हुआ है, उत्तर अंकित करने का समय दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है आप फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड यानी कि पहली पाली और दूसरी पाली का जो टाइमिंग है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर टिप्पणी देखिए। यहाँ पर अभ्यर्थियों का आधार पंजीकरण अनिवार्य है। जब भी आप फॉर्म भरें तो आधार वेरिफिकेशन होना जरूरी है। आपका आधार वेरिफिकेशन अगर नहीं होगा फॉर्म भरते वक्त, तो आप अपना फॉर्म मतलब सबमिट ना माने। ठीक है, तो आपका फॉर्म जब भी सबमिट होगा जब आपका आधार वेरीफाई होगा, तो इस बात का आप यहाँ पर ध्यान रखें। बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य है। तो यहाँ पर कुछ रूल दिए हुए हैं जो कि नॉर्मली सभी में रहते हैं भाई, है ना। तो एक एक कर अगर बताऊंगा तो काफी टाइम हो जाएगा। और बाकी आपको कुछ भी ऐसा कैलकुलेटर वगैरह, फोन वगैरह नहीं ले जाना है। बायोमेट्रिक आपका होगा, ठीक है। और रिपोर्टिंग का समय का आप ध्यान रखें यहाँ पर। और आप वहाँ पर अपना कोई भी एक पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह लेकर जाएं। चलिए और आगे देखते हैं यहाँ पर। सब और एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर देखिए, सभी अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। अगर भाई किसी का रिन्यूअल नहीं है तो रिन्यूअल करवा ले, वैसे तो ऑटोमेटिक हो जाता है, बट फिर भी भाई लॉग इन कर देख लें आप। ठीक है, वरना आप एग्जाम पास कर लोगे, सब कर लोगे, जब मेन समय आता है ना उस समय ये चीजें आपको ध्यान आएंगी ना, कि भाई हमारा रोजगार पंजीयन तो है ही नहीं, या फिर बना ही नहीं अभी तक, या फिर हमने रिन्यू नहीं किया, ठीक है, क्वालिफिकेशन ऐड नहीं की। ये सारी बातें आपको उस समय याद आएगी, तो आप अभी उसे चेक कर लें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको पेन कौन सा लेकर जाना है, तो काला बॉल पॉइंट पेन आपको परीक्षा हॉल में प्रवेश हेतु मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र के साथ लाना अनिवार्य है। तो ये सब नॉर्मल सी जानकारी भाई आप यहाँ पर पढ़ लें। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं अब। और यहाँ पर कौन से पेज पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है विवरण उसका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं डायरेक्ट हम। ठीक है, फर्स्ट पेज यहाँ पर दिया हुआ है, तो पद का नाम दिया है प्राथमिक शिक्षक, पद श्रेणी तृतीय श्रेणी। ठीक है, ये आप देख लें यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर योग्यता की बात करते हैं। सबसे पहले मेन पॉइंट जो है वही देखते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी ऐसे। तो सबसे पहला यहाँ पर है प्राथमिक शिक्षक की भर्ती नियम 2018 नियम 8 के अनुसूची 3 के अनुसार अभ्यर्थी को निम्नलिखित योग्यता होना चाहिए। तो कम से कम 50% अंक के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा उसके समकक्ष होना चाहिए, यानी कि आपके पास यहाँ पर डीएड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भाई डीएड वाले भी पात्र हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम डीएड लिख देते हैं। ठीक है, चलिए छोड़िए उसे। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष राष्ट्रीय अध्यापक परिषद। ठीक है, राष्ट्रीय अध्यापक परिषद मान्यता मानक के अनुसार 2002 के प्रारंभिक शिक्षा सत्र के 2 वर्ष का डिप्लोमा। तो इसमें आपके पास डीएलएड होना जरूरी है, या तो आपके पास डीएड हो या फिर डीएलएड हो, है ना। तो ये 2 पॉइंट तो हमारे हो गए। इसके बाद आता है कम से कम
50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष प्रारंभिक सत्र में 4 वर्ष का स्नातक उपाधि या स्नातक उपाधि यानी कि बीएलएड। अब 4 वर्ष का कैसा भाई, जिसमें कि ग्रेजुएशन भी हो जाता है और आपका डीएलएड भी हो जाता है, तो उसे स्पेशल यानी कि उसे कहते हैं बीएलएड। तो जिसके पास भी है तो वो भी यहाँ पर अपना फॉर्म भर सकता है। ठीक है, कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष शिक्षा शास्त्र विषय शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा यानी कि डीएड वाले। तो यहाँ पर डीएड वाले भी पात्र होंगे। डीएड डीएलएड सेम ही है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ बीएलएड आ जाता है एक हमारा, जो कि ग्रेजुएशन के साथ ही होता है। तो ये लोग यहाँ पर जो है फॉर्म भर सकते हैं भाई। अब बात आती है यहाँ पर बीएड वालों की। तो बीएड वालों का कोई यहाँ पर जिक्र नहीं है, है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए आगे पढ़ते हैं इसके बारे में भी हम। यहाँ पर देखिए भाई, आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 11/8/23 को निर्णय के अनुक्रम में बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो बीएड वाले योग्यताधारी है वो पात्र नहीं होंगे। यहाँ पर सिर्फ डीएड डीएलएड, ठीक है, और बीएलएड वाले योग्यताधारी ही जो है पात्र होंगे। तो ये आप ध्यान रखें, यहाँ पर बीएड वालों के लिए कोई जगह नहीं है भाई, बीएड वाले फॉर्म नहीं भर सकते। पद का नाम प्राथमिक शिक्षक। अब यहाँ पर देखिए भाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, आर्थिक रूप से कमजोर, ईडब्ल्यूएस वाले, ठीक है, इन्हें कितने प्रतिशत अंक लाना है? 50% अंक लाना है, यानी कि 150 नंबर का पेपर है तो 75 अंक इन्हें लाना है। 75 आपने ले आए तो आप पास हो गए भाई। इसके बाद अन्य में जो है 60% अंक लाना जरूरी है। ठीक है, बिना विदाउट ईडब्ल्यूएस वाले, ईडब्ल्यूएस वाले को 50% में काम हो जाएगा, पर विदाउट ईडब्ल्यूएस वाले को 60% अंक लाना जरूरी है, तभी वो यहाँ पर पास माने जाएंगे। और यहाँ पर आप एक बार पास हो गए तो आजीवन आपको जो है पात्रता परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा पास माने जाएंगे भाई पात्रता परीक्षा। ठीक है, फर्स्ट टाइम आपने एक बार में निकाल ली तो पात्रता परीक्षा आपको फिर नहीं देना है। चलिए आगे बात करते हुए यहाँ पर, अब अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो उन्हें केवल न्यूनतम 50% आहारकारी अंकों का लाभ तब मिलेगा जब उनके पास मध्य प्रदेश का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र उपलब्ध होगा। तो भाई आप अपने प्रमाण पत्र जो है डिजिटल करवा लें, अगर डिजिटल नहीं है तो उन्हें डिजिटल करवा लें। कैसे करवाना है पिछली वीडियो में बताया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो इन बातों का आप ध्यान रखें, डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखना है आपको। ठीक है, शिक्षा पात्रता परीक्षा आहारकारी अंक प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति है तो कोई दावा नहीं किया जा सकता। स्कूल शिक्षा विभाग, ये बात की बात हो गई भाई, जब एग्जाम आप पास कर लोगे। चलिए आगे आते हैं भाई यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए भाई, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण पॉइंट आया है कि शिक्षा पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी। अगर आपने एक बार पास कर लिया तो आजीवन रहेगी, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2020 एवं इसके बाद आयोजित शिक्षा पात्रता परीक्षा के लिए आजीवन वैधता लागू होगी। अर्थात वर्ष 2020 में आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में अभ्यर्थियों को पुनः पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। ये आप यहाँ पर पढ़ ले भाई, 2020 वाले जिन्होंने भी एग्जाम दिया था उन्हें फिर से एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। एक बार एग्जाम आपने पास कर ली, ठीक है, तो आपको आजीवन जो है पास नहीं करना पड़ेगा, आप हमेशा जो है उसके लिए पात्र रहेंगे। तो यहाँ पर काफी सारा भाई नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट है और ये सभी को पता है भाई कि ठीक है कि किन्होंने एग्जाम दिया था किन्होंने नहीं दिया था। और जो मेन मेन बातें थी हमारी डीएड डीएलएड, ठीक है, और बीएलएड वाले, ये यहाँ पर पात्र होंगे। बीएड वालों के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी अभी जो एक हाई कोर्ट से आदेश आया था वही हमने यहाँ पर पढ़ा था अभी, सॉरी, हाँ, तो उसके अनुसार जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय 11/8/23 के निर्णय के अनुसार तो ये निर्णय आया था, और जो लोग ने मतलब पास कर लिया था और जिन्हें यहाँ पर भर्ती भी हो गई थी और उन्हें भी जो है यहाँ पर फिर से हटा दिया गया है ना न्यायालय। चलिए और भी अगले क्या है इसमें अगला पॉइंट वो भी हम देख लेते हैं। वेतन वगैरह का दिया हुआ है यहाँ पर, है ना, तो वेतन वगैरह आप देख लें, बताने की जरूरत है नहीं, वेतन वगैरह सब ठीक ठाक है। चलिए इसके बाद और जो मेन पॉइंट है वो देखते हैं हम यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए आवेदन की बात आती है तो इस परीक्षा में केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे, जिससे आवेदन द्वारा अपनी शैक्षणिक अर्हता को ध्यान में रखते हुए अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। अभ्यर्थी शैक्षणिक अर्हता का भली भांति अध्ययन करने के उपरांत ही आवेदन पत्र भरे। शैक्षणिक अर्हता मेन यहाँ पर बात है भाई, ठीक है, कि आपके पास डीएलएड है डीएड है, ठीक है, या फिर आपके पास बीएलएड है। यहाँ पर बीएड वालों का कोई काम नहीं। अब एक बात और आती है भाई यहाँ पर निकलकर कि जो लास्ट ईयर है या लास्ट सेम है जिन लोगों का डीएलएड है या फिर बीएलएड वगैरह है, ठीक है,
तो उन लोगों को यहाँ पर फॉर्म भरने की अनुमति है या नहीं, तो वो लोग जो है फॉर्म भर सकते हैं। जिन लोगों का लास्ट सेम लास्ट ईयर है वो यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। उन लोगों के लिए यहाँ पर जो है कोई ऐसा नियम नहीं है, वो यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये एक नॉर्मल सी बात है, वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इसके बाद कितने घंटे का पेपर है, क्या है भाई, सारा कुछ इसमें दिया है। मूल्यांकन पद्धति, त्रुटि वगैरह है, तो इनकी हम बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ यहाँ पर बात कर रहे थे कि कब फॉर्म स्टार्ट होंगे, कौन कौन यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया, लास्ट डेट भी बता दी भाई आपको, स्टार्टिंग डेट भी बता दिए, संशोधन की दिनांक भी आ चुकी है इसमें। और इससे संबंधित कुछ भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट करें। और जल्द ही फॉर्म भी स्टार्ट होने वाले हैं, कैसे फॉर्म भर सकते हो आप, अपने घर बैठे ही अपना फॉर्म भर पाओगे। ठीक है, सारी जानकारी आपको दे दूंगा भाई कैसे फॉर्म भरना है। तो जैसे ही स्टार्ट होते हैं सबसे आप पहले आपको जो वीडियो मिल जाएगा सारी जानकारी के साथ। और जिन लोगों को फॉर्म नहीं भरना है भाई घर बैठे, वो आप कमेंट कर दें, आपका फॉर्म भर दिया जाएगा। आप लोगों को नंबर दे दिए जाएंगे, आप नंबर पर मैसेज कर दें, अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर दें, आपका फॉर्म भर दिया जाएगा। जो भी शुल्क होगा वो आपको दे होगा, वो आपको देना होगा भाई। चलिए, और इससे संबंधित कुछ भी जानकारी आपको चाहिए तो आप पहले नोटिफिकेशन पढ़ लें, उसके बाद अगर कुछ सवाल आपका हो तो आप मुझे कमेंट करें दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।